नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूं। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूं। बहुत सारे पेशेंट्स लासिक के बारे में ये सवाल करते हैं, मैम कॉस्मेटिक सर्जरी है, हाउ सेफ इज इट, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन लासिक। तो आइए आज जानते हैं लासिक कितनी सेफ है और उसमें क्या क्या गलत हो सकता है, क्या व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग इन अ लासिक सर्जरी। LASIK is a very commonly done procedure nowadays for spectacle removal. It's a cosmetic surgery, but at the same time, it does improve your life. It does improve your overall working capacity. आप बहुत सारी एक्टिविटीज जो मोटे चश्मे की वजह से नहीं कर सकते हैं वो करने लग जाते हैं। बट है ये एक सर्जरी। लासिक सिर्फ लेजर नहीं होता है, जादू नहीं होता है। इट इज अ सर्जरी, इट इन्वॉल्व्स सर्टेन चेंजेस इन द आई। आपकी जो आगे की कॉर्निया होती है उस पर एक कट लगता है। कट लगाने के बाद उसका फ्लैप उठाया जाता है और उसके अंदर लेजर किया जाता है आपके नंबर को उतारने के लिए। फिर उसी फ्लैप को वापस बिठा दिया जाता है एंड इवेंचुअली ऊपर से हीलिंग होने के बाद कॉर्निया वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी, एक्सेप्ट उसमें नंबर हट जाता है, उसकी शेप मॉडिफाई हो जाती है। इंट्रा ऑपरेटिवली व्हाट कैन गो रॉन्ग ड्यूरिंग अ लासिक सर्जरी। सबसे क्रिटिकल स्टेप इसमें होता है फ्लैप बनाने का। अब फ्लैप दो तरीके से बनता है, ब्लेड से बन सकता है या एक और लेजर जिसको हम फेम्टो लेजर बोलते हैं उससे बन सकता है। दोनों ही केसेस में आंख में कॉर्निया को एक सक्शन से पकड़ा जाता है। जब ब्लेड होता है तो ब्लेड सक्शन से पकड़ता है और फिर वो ब्लेड कॉर्निया पे मूव करता है और फ्लैप बनता है। और जो फेम्टो वाला है, जो लेजर वाला है, उसमें भी सक्शन लगता है, अच्छे से आंख को कॉर्निया को जगड़ता है, वैक्यूम बनता है और फिर लेजर से वो जो है फ्लैप बनता है। दोनों में अगर वैक्यूम अच्छे से नहीं बना है तो हमारी फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट फ्लैप, फ्लैप अच्छे से ठीक से बना नहीं, फ्लैप की डेप्थ जो इंटेंडेड थी, जो हम चाह रहे थे जितना डीप फ्लैप बने वो नहीं बना, कम या ज्यादा बन गया, फ्लैप इरेगुलर बना है, या सबसे खराब बटन होलिंग हो गई है। बटन होलिंग मतलब कि फ्लैप जाते जाते बाहर निकल आया। सो द कॉर्निया थ्रू एंड थ्रू वेंट इनटू अ परफोरेशन एंड जहां से फ्लैप बन रहा था वो ऊपर आ गया, बाहर आ गया, तो एक होल सा बन गया। नाउ ऑल दीज कैन हैपन ड्यूरिंग अ सर्जरी but they are very very rare. They are rare and with the modern machines, with the equipment that we have now, they have become even rarer. अगर ऐसा हो जाता है तो हमें सर्जरी को वहीं रोकना पड़ता है। We cannot move ahead with the LASIK surgery. We have to leave it there and then. और उसके ऊपर हम कई बार कॉन्टेक्ट लेंस, बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगा देते हैं ताकि हील हो जाए अच्छे से आंख। Once the eye is healed, once the whole thing is settled, then reassessment can be done to see कि क्या what went wrong and क्या कर सकते हैं हम वापस से सर्जरी प्रोसीड करने के लिए। Another thing which happens is again rare but is known is ऊपर का एपिथेलियम जो है वो निकल जाता है। ब्लेड जो है फ्लैप बना रहा है, आंख की कॉर्निया में कट दे रहा है, लेकिन साथ ही में रगड़ के रास्ते से उसने एपिथेलियम को भी निकाल दिया। Now this is also not a very common condition but can happen. और ऐसे में अब आगे क्या करना है वो सर्जन डिसाइड करता है। Sometimes we can proceed with the surgery and sometimes we may have to abandon the surgery. This is intra-op. डरिएगा नहीं, सब कुछ है, लेकिन it is not something very very common. These are very rare things. Post-op. पोस्ट-ऑप में, इमीडिएट पोस्ट-ऑप में जो दो चीजें जिनका हमें डर होता है, एक होता है फ्लैप का डिस्प्लेसमेंट, फ्लैप हिल जाना अपनी जगह से, क्योंकि अभी वो कच्चा है। हमने फ्लैप उठाया, उसको बैठा दिया, लेकिन शुरू के कुछ दिनों में वहां पे वो कच्चा है। सो वी हैव टू मेक श्योर इट डजंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, इट डजंट डिसलॉज फ्रॉम इट्स प्लेस. If it happens, a flap loss happens, it is very very bad. We have to try and get the flap in position और उसको वापस सूचर करना पड़ता है, बिकॉज वो आपकी कॉर्निया का एक हिस्सा है। आपको कैसे पता चलेगा? इट बिकम्स रियली पेनफुल एंड हेजी अगर बाय चांस वो फ्लैप अपनी जगह से हिल गया है या साइड पे हो गया है। सेकेंड इज स्ट्राया। स्ट्राया होते हैं जब ये फ्लैप हमने बिठाया तो बीचों बीच थोड़े से फोल्ड्स पड़े हुए, तो वो कॉर्निया में हमने जब सर्जरी करा है उसका अंदर कुछ हमने जो नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर है उसको हिलाया है, वहां थोड़ी स्पेस भी बनती है, तो कई बार कुछ स्ट्राई बन जाते हैं। हल्के फुल्के स्ट्राई होते हैं तो हम बॉदर नहीं करते हैं, बट अगर बड़े स्ट्राई होते हैं तो उसको आपकी विजन को वो दिक्कत दे सकते हैं, आपको ब्लरिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें वापस से अंदर जाके फ्लैप को लिफ्ट करके उसको स्ट्राई को खोलना होता है, फोल्ड्स को खोलना होता है, एंड देन जनरली यू आर गुड टू गो। एंड थर्ड इज इन्फेक्शन। इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में, बिकॉज इट्स अ सर्जरी, इन्फेक्शंस आर अ रियल थ्रेट
एंड इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि आंख के अंदर कुछ जाए नहीं और आप एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली डालें। Late complication of LASIK is only and only majorly dry eye, which is very very common. ज़्यादातर patients को dryness की दिक्कत रहती है, which is managed by eye drops. And in some patients, corneal ectasia can happen. Ectasia का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया पे आपको सेटल कॉर्निया थी वो वापस से बाहर को निकलने लग जाए, बाहर को प्रोट्रूड करने लग जाए। दिस जनरली हैपन्स अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्निया पतला होता है और कॉर्निया स्टीप ज़्यादा होता है। इन कंडीशन में एक्टेजिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगेन दिस हैपन्स तो आपको लेट ऑनसेट में धुंधलापन, नंबर तेजी से चेंज होना, बढ़ना, डबल डबल दिखना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। बट दिस हैपन्स लेटर, नॉट इन द इमीडिएट रिकवरी फेज ऑफ LASIK। एंड थर्ड, जो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है लेकिन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन लगती है, इस नंबर वापस आ जाना। यस, पोस्ट LASIK नंबर वापस आ सकता है, हर एक में नहीं आता है लेकिन किसी किसी में आ सकता है, स्पेशली अगर 10, 12, 15 साल निकल जाएं वो आ सकता है। एंड अगर आपने LASIK लेट कराया है, लेट्स से 35, 36 के अराउंड कराया है, तो 40 के बाद एजिंग के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं आई के अंदर, तो नंबर वापस से थोड़ा बहुत आ सकता है। So all these are the bad things that can happen in a LASIK, but then again I'm telling you it's relatively a very safe surgery. Most patients are good after surgery and happy after surgery. तो ये मत सोचिए, ये सब पता होना जरूरी है, लेकिन इससे ये डर कर सर्जरी नहीं कराए वो ठीक बात नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।